आंकड़े गुंजन हैदराबाद से आपका स्वागत करती हूँ वापस से अपने ब्लॉग पे, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये जो रॉयल्टी और इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं उसे हम रियल लाइफ में कैसे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें बड़े बड़े मैंशंस खरीदने पड़ेंगे, पर हम रेगुलर लाइफ में ऐसे कैसे ला सकते हैं। चाट तो चुके हैं इंटरनेट को हम आज तक के, और हमने पूरा देख लिया है कि एक रॉयल हाउस कैसा फील करता है। पर आप पूछेंगे गुंजन इसे मैं अपने अपार्टमेंट में कैसे लाऊं, मैं तो 2 BHK में रहता हूँ। ज़रूरी नहीं है रॉयल्टी आपके लाइफ में साइज और स्पेसेस के फॉर्म में आए, ये एलिमेंट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। अब वो कैसे आप पूछेंगे, मैं बताती हूँ आपको। अलग अलग स्टाइल के फॉर्म में जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, ओल्ड मनी लुक। इसको अगर आर्किटेक्चर लैंग्वेज में बताओ तो इसे बोलते हैं न्यू क्लासिकल। अब आप पूछेंगे ये कैसे आती है, इसे डिकोड करते हैं इजी लैंग्वेज में। अब ये न्यू क्लासिकल कम ओल्ड मनी लुक में बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। ये बिलीव करते हैं सिमेट्री में। सिमेट्री क्या होती है, जैसा यहाँ आधा वैसा वहाँ आधा, जैसे आपकी बॉडी सिमेट्रिकल है। तो अब आप ये बोलेंगे कि गुंजन अब मैं पूरे घर को सिमेट्रिकल बनाऊं, यहाँ खिड़की तो यहाँ भी खिड़की। नहीं, इसके छोटे छोटे रूल्स फॉलो करिए कि ये कैसे हुआ, कलर्स इसमें किस तरीके से आए। हमारा ब्रेन फंक्शन करता है जहाँ पे वो सिमेट्रीज को बहुत एडमायर करता है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम कैसे डिराइव करते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये बहुत कम सुंदर है। क्योंकि जो फेशियल सिमेट्री होते हैं, जिनका फेस हाफ एंड हाफ ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, वो चीज़ें ह्यूमंस को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और हम डिफाइन करते हैं ओह ये लड़की बहुत सुंदर है क्योंकि इसका ये हाफ और ये हाफ काफ़ी सिमिलर है। ये हमें पता नहीं चलता, पर हमारा ब्रेन इस हिसाब से फंक्शन करता है। सेम कम्स विद नियो क्लासिकल डिजाइन्स। इसमें यूजुअली सफ़ेद पत्थर यूज़ किए, और हमारा भारत हैवी मार्बल के प्रोडक्शन में ये सिमेट्री यूज करता है और लंबे लंबे रूम्स यूज करता है। अब लंबे रूम कैसे बनाना है ये मैंने बता चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि तान्या मित्तल का घर भी 10 फीट का ही है। ये सारी चीजें यूजुअली बड़े बड़े कॉलम्स के साथ बनती है। तो इस बार कॉलम्स को दीवार में छुपाने की जगह क्यों ना हम उसे हाईलाइट करें और सुंदर बनाए। जब वर्टिकल एलिमेंट फ्लोर टू सीलिंग जाता है ना, वो ऑलरेडी मैसिवनेस का फील देता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। अब चीज़ें सिमेट्रिकल, अब जो कॉलम इस साइड है रूम के वो इस साइड भी होगा। सिमेट्री तो ऑटोमेटिकली आ गई। अब उसी को आपको एनहांस करना है, सफ़ेद पत्थर लगाना है, मार्बल्स यूज़ करने हैं, हाइट अपने आप आपको मिल रही है, और लाइट कलर्स में कलर करना है। बन गया आपका ओल्ड मनी लुक। अब थोड़ी सी चीज़ें आप मुझसे भी सीख लीजिए। जब आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं तो इस चेयर की जगह इस चेयर को खरीदिए। दीवारों पे ये पेंट लगाने की जगह ये पेंट लगाए, और डिफरेंस देखिए एक ही कमरे में। सिर्फ सिंपल डाइनिंग टेबल है, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। कहा था ना आपका घर आपके बजट में रॉयल और लग्जरी मैं बनाऊंगी। अब जब बात आती है लग्जरी की, भारतवर्ष में हर किसी के दिमाग में सबसे पहले आता है लग्जरियस शादी। तो ये भी एक डिजाइन स्टाइल है जिसे कहते हैं महाराजा स्टाइल, और इसके दिल में भी बसा हुआ है इंडियन शादियाँ। और ये शादी होती मुगल, हिंदू और गॉथिक आर्किटेक्चर के बीच में। इसको कहते हैं इंडियन लग्जरी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको कहीं से नहीं बोली जाके हवेली खरीदे, अपने घर का हवेली मैं बनवाऊंगी। आर्किटेक्चरल रूल होते हैं लेस इज मोर, पर मेरे से आप पूछिए लेस इज लेस एंड मोर इज मोर। महाराजा स्टाइल में चीजें लाइन से बनी होती है, जहाँ पे बहुत सारी लाइनें यूज हो रही है, और गॉड लेवल डिटेलिंग होती है। मतलब इतना खूबसूरत कि आप घंटे बस निहारते रहो कि ये गुलाब बना कैसे है। अब वो सीलिंग हो, कॉलम्स हो, फ्लोर हो या फर्नीचर हो, एक्सट्रीमली डिटेल्ड और एक्सट्रीमली सुंदर। फिर आप बोलेंगे गुंजन इसे अपने घर में कैसे लाए। अब अगर महलों की बात करेंगे तो उसके छोटे छोटे फीचर्स हम उठाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे फ्रेम में आ सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपने जो भी पैलेसेस साथ साथ देखे होंगे उसको दिमाग में लाइए। अब उसमें क्या था, डोम्स यूज हुए, आर्चेस यूज हुए हैं, बड़े बड़े कॉलम्स लगे हैं, बड़े बड़े हॉलवे है, छोटे छोटे फर्नीचर है, और बहुत सुंदर सुंदर सी पेंटिंग और बहुत डिटेलिंग है कॉर्नर्स पे। तो मैंने अब जो जो चीजें बोली उसे लाइए, बना दीजिए अपने कमरे में और घर पे। अब आप पूछेंगे वो कैसे। जहाँ एंट्रेंसेस आ रही है वहाँ पे आर्चेस यूज करें। आपने ये सुना होगा कि घर में आर्चेस नहीं बनाए जाते, और ये बिल्कुल मैंने भी सुना था। इनफैक्ट मेरे ही घर का आर्च तोड़ा भी गया है, बट ये 100% सच नहीं है। टाइप्स ऑफ आर्चेस यूज किए जाते हैं, वरना महल भी तो किसी का घर था, उनका तो राज्य चल गया, हमारा क्यों नहीं चलेगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। कई बार ऐसा होता है कि आवाज गूंजती है, द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहाँ ज्यादा होता है, इसलिए आर्चेस नहीं दिए जाते हैं। पर ये हमारे स्पेस को तो हैम्पर नहीं करेगा, तो हमारे घर पे चल जाएंगे। अब डोम कैसे बनाना,
अगर आप चाहे तो सीलिंग के डिजाइन में वो बना सकते हैं, और आप मेरी तरह भगवान के फेवरेट चाइल्ड और आपके पास टॉप फ्लोर है तो सेंट्रली ओपन टू स्काई सीलिंग बनाए और वहां पे डोम डाले और वहां ग्लास लगाए। क्या बढ़िया शाइन करेगा वो। जगह जगह पे स्टोन क्लाइडिंग यूज करे और बढ़िया मार्बल से सजाए। अब इसका क्विक वाइब चेक करें अपन, तो ये मॉडर्न घरों में आपको वो रोमांटिक फीलिंग आपको देने लगेगा कि जहाँ पर ना रानी के लिए चाय लेके आई है। अब तीसरा टाइप होता है गॉथिक रिवाइवल। इसे अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो वो है ड्रामेटिक लग्जरी, सिर से पांव तक लग्जरी। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो जो बहुत फेमस 7 स्टार होटल्स वगैरह आप देखते होंगे वो यूजुअली इसी कंसेप्ट पे बनते हैं। ऐसी लाइंस जो आपको लगेगा कभी खत्म ही नहीं हो रही, सीधा सीलिंग तक जा रही है, बड़े बड़े आर्चेस और बहुत सुंदर से स्टेन्ड ग्लासेस। पर मैं ये नहीं बता रही कि आपको इतनी हाइट और इतने लंबे पैसेजेस चाहिए। मैं सिंपली ये बता रही हूँ कि इन सारी चीज़ों में जो स्टेन ग्लासेस यूज़ हुए वो यूजुअली वो डार्क कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हुए। हम ये चीज़ उठा सकते हैं जिसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन हमारे घर पे हो रहा है और वो आपको बिल्कुल फीलिंग देगा इस चीज़ की। अब इसे अपने घर पे कैसे किया जाए? इतनी सारी मोज़ैक टाइल्स अवेलेबल है मार्केट में, उसको अपने फ्लोर्स पे लगाइए, फ्लोर पे डिजाइन पैटर्न्स लाइए, जो विंडो ग्लासेस है उसे स्टेन कलर्स में यूज करें। और अगर आपके ग्लासेस ऑलरेडी लखे और आपको खर्चा नहीं करना है, लगा दीजिए अपने बच्चों को उसे पेंट करने में और देखिए कितनी क्रिएटिविटी से आपका घर डिजाइन हो जाएगा। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो अपने सारे विंडोज के ग्लासेस पे उसने पेंट कर दिया है। इनफैक्ट उसके स्विच बोर्ड्स भी पेंटेड है। एंड वहां मैंने देखा था कि जब लाइट आती है ना तो वो उतनी कलरफुल फॉर्म में अंदर आती है। और यहाँ आपका घर दूसरों के घर से डिफरेंट बना और गॉथिक लग्जरी का पार्ट बना। और अगर इसका एक छोटा सा हैक और बताऊं, एक कॉर्नर में क्यूट सी लाइब्रेरी बना दीजिए, वो आपको बिल्कुल फील देगा। उसको वुड से बनाइएगा, छोटी सी चेयर वहाँ बैठने के लिए, एक प्यारा सा लैंप ऊपर से आ रहा है और डेफिनेटली आपको गॉथिक की फीलिंग जरूर देगा। और 2026 की लग्जरी बताती हूँ। ये तो बहुत हो गई पुरानी बातें, अब करते हैं मॉडर्न लग्जरी की बात, जिसको कहते हैं क्वाइट लग्जरी। यहाँ हर चीज मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है और मिनिमलिज्म को ही लग्जरी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? चीजें मिनिमल हो, ना कि ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये और ये भी और ये भी, प्लीज ये भी देख लो। पर ऐसा नहीं कि इसमें आपका पैसा बच रहा है, इसमें तो मुझे लगता है ज्यादा पैसा लग रहा होगा आपके बिल्डिंग को इतना सुंदर बनाने में। वहाँ तो सिर्फ आर्ट, कला और आपका इंटरेस्ट आपके घर को इतना सुंदर बना रहा था, यहाँ तो आप मेहनत करके उसको ऐसा बना रहे हैं। घर बनाओ तो ऐसे बनाओ कि जिसमें सिर्फ एक कलर यूज हुआ है, वाइट है तो वाइट हर जगह, अच्छा लगेगा। इसका बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हम काफ़ी काम एंड पीसफुल फील करते हैं क्योंकि हमें क्लटर्ड नहीं मिलती चीज़ें। अब इसको अपने बजट में कैसे फिट करना, इसके भी बहुत सिंपल सोल्यूशंस है। सीमलेस ट्रांजिशंस लाइए चीज़ों में, फ्रेमलेस विंडोज़ बनाइए, नेचुरल मटेरियल्स लाइक रॉ कंक्रीट यूज करिए, रॉ ब्रिक्स लाइए यूज में। जब नेचुरल मटेरियल्स यूज किया जाता है, ब्रेन उसे अपने आप काम फील करता है क्योंकि वो नेचर है। और इसी अलग अलग तरीके से आप अपने घर को इजी बना सकते हैं। अब एज एन आर्किटेक्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट एक और डिजाइन से वंचित कराऊंगी, दैट इज द रॉयल वास्तु। जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने महलों में आर्चेस होने के बाद भी वो तो बड़ी बड़ी जंग जीत गए और उनका सब हट्टा खट्टा चला, तो हमारा क्या नुकसान होगा? यस, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होती थी। इनसे ज्यादा बेहतर वास्तु किसी को नहीं आता था। एक एक कोना, एक एक चेयर, एक एक एलिमेंट, एक एक पिलर, एक एक डिजाइन वास्तु से बनी होती। फिर आप वो मुगल एम्पायर के महल उठाए या हमारे मराठास के, आपको हर चीज फॉलोड मिलेगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी चीजें साइंस से रिलेटेड थी, नॉट सुपरस्टिशन। अब छोटी छोटी एग्जाम्पल से आपको मेरी बातें सच बता देती हूँ। किसी भी जगह पे चाहिए जहाँ पे आपने रॉयल्टी देखी हो, सेंटर स्थान यानी ब्रह्म स्थान हमेशा ओपन टू स्काई रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि ऊपर वाली की ब्लेसिंग हमेशा उन पर बरसते रहे। अब आपने जगह पे ये तो नोटिस नहीं किया होगा कि नॉर्थ ईस्ट में पानी है, पर आपको हमेशा दिखा होगा कि रॉयल्टी के पास वाटरफॉल है या फाउंटेन बना के रखा है या नेचुरली पानी है। फिर वो ताजमहल हो या गेटवे ऑफ इंडिया, दोनों बातें सच है। फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि साउथ में वहाँ पे साइट लाइन को फॉलो करते हुए, साइट लाइन जो पिछली बार सिखाया था उसे फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर्स बने हैं बड़े बड़े मैसिव, जिसमें आप खड़े होकर व्यू देख सकते हैं। वो सिर्फ व्यू देखने के लिए नहीं होता है, साउथ को हमेशा हैवी बनाया जाता है, इसलिए वहाँ पे ये स्तंभ बनाए जाते हैं। तो एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं।
तो इस तरीके से रॉयल्टी में भी वास्तु फॉलो होता है और साइंस फॉलो होता है, और इसे मेरे लैंग्वेज से कहते हैं बैलेंस लग्जरी। इससे सिर्फ आपका घर महंगा नहीं लगता है, पर उसके अंदर जो रहता है उसको क्वीन फीलिंग आती है या किंग फीलिंग। बिकॉज द एनर्जीज आर नेवर क्रैम। आप कभी घुस घुस के नहीं रह रहे। जरूरी नहीं है आपको रॉयल्टीज के घर में पैदा होना पड़ेगा ताकि आपका घर रॉयल लगे, पर आप अपने अंदर वो फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं जिससे आपको रॉयल्टी की फीलिंग आए। फिर आप किसी भी टाइप की रॉयल्टी चूज करें, क्वाइट वेल्थ, मॉडर्निज्म, मिनिमलिज्म, नियो क्लासिकल या वास्तु फ्यूजन, मैटर कुछ नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपका स्पेस आपको किंग और क्वीन की तरफ फील करा रहा है, क्या आप अंदर शांत है, क्योंकि अगर आपका मन शांत है तो जीवन में सब शांत है। द बिगेस्ट लग्जरी इन टुडेज वर्ल्ड इज अ पीसफुल माइंड। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि इन सारी स्टाइल में से आपको क्या पसंद आया। अगर आप में से किसी को हेल्प चाहिए कि ये सारी स्टाइल्स को फॉलो करके मैं हेल्प करूँ आपको कि आपका घर बना के दूँ, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका वास्तु चेक करके उसे ठीक करूँ, फील फ्री। आप चाहते हैं मैं आपका एंटायर घर डिजाइन करूँ, फील फ्री। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज कर लीजिए। ओके बाय।